तुर लागे अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कौन सब तेरी वडियाई, कोई न जाने मेरा। मन मर्जी चाहे तो मन एक चित पाए, हर दियां सदा सदा वडियाइयां, दे न पछुताए। दिल तुद बोर जे मंगना, सिर दुखा कै दुख दे नाम संतोखिया, उतरे मन की दुख कोई आन मिलावे प्रीत।
कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा, हो तिस पै आप दे जाई। इस प्यार विच अमृत बाणी का आनंद जो मिलवई साडी धरती विच, मालवे की धरती विच और खेत सारे सूबियां तक संत महाराज का बरताया हुआ कीर्तन, जोटियां विच शब्द बाबा बुढ़ा जी ने एक बख्शिश की थी, जिसे इस प्यार विच असीं अमृत का आनंद पाई थी। डोली तो चौकियां झंडे गूंगे जुगो जुग दल, पब खंडनिया ते मृदंगां दे नाल पब खंडने चिमटियां नूं संत महाराज जी समेत शनि दे अवतार गुरसागर मस्तुआना नाम रखिया। पब दुनिया पब खंडन दुख भंजन स्वामी। पब का अर्थ है जन्म मरण संसार समुद्र के रूप में, इनू खंडन कर देना, खात्मा कर देना, आवागमन तो बचा कर देना और दुखों के नाश करने वाले पब खंडन और मरदंगा नाल उस चौकी विच झंडा नाल होता है। और ये शब्द संत महाराज 20वीं सदी के अवतार अज भी देखो आउंदियां ने गुरसागर मस्तुआना साहब तो कदे उड़ीकदे सी कि महाराज का स्वरूप और सिरसा सिवड़ा साहब आले दुआले के इलाके नगरां नूं गुरसागर मस्तुआना साहब तो महाराज ने आके लियाउण वाले कौन सन ते आउण वाले आप है अमृत बाणी दियां धुनां। संत रोड़ सिंह जी गुरसागर मस्तुआना जो दास नाल आपनूं पता ही है, इस धरती विच भी वो लंबे समय तो आउंदे ने। जिस सिरसा की धरती का संत महाराज ने बहुत मान और बहुत ही फखर नाल असीं इसे वचन नाल तुरे फिरदे हैं कि महाराज उस इलाके में आदे सुंदर मृदंग कदे भवखंडनी लियाउणगे, कदे जोड़ी उत्थे भेटा, कदे क्यों ये दाता ही संत महाराज दी बरताइयां उत्थों जिन्हों रहमत अकाल पुरख के दरवाजे तो हुई हुई है, निरंकार के दरवाजे तो हुई हुई है। वो संत महाराज जी सदी के अवतार बहुत कुछ आए हैं। कौन हैं, कौन सी एडी कमाई के मालिक? 19वां सन जिथे 19वीं सदी का पूर्ण होना ते 20वीं सदी विच 1927 आ रहे 2 दिन तो बाद अगले 2 दिन 30-31 पहले संत महाराज नूं 73 साल हो जाने में सचखंड गया। 63 साल की अवस्था विच जप तप करके फौज विचों और बचपन तो जवानी तो और उस तो बाद जो तप किया संत महाराज ने 30 साल तक रत्ती में 30वें साल पोठोहार की धरती विच होर तपस्या की। कलर कनोआ जिन्हों कहते गुजरां वाला कलर कनोआ पोठोहार की धरती विच वो जप तप करके आपका कीर्तनी जथा भी नेड़े नगर होने कलिया ने अपनी कंबली की बुकल मार के गुरु घर में चले जाना, क्योंकि पोठोहार विच काबल कंधार पेशावर उमूमन गुरु साहब जी दियां दातां बरताइयां ने। गुरु नानक साहब तो लेके जो 6वें पातशाही तक खास कर हरमंदर साहब अमृतसर की धरती, ननकाना साहब तो करतारपुर तो खंडूर तो तरनतारन साहब तो गोविंदवाल साहब और हरमंदर साहब अमृतसर की। अमृतसर सिफती का कर, अमृतसर सतगुर सतवादी जित नाता कौआ हंस हो है। उस धरती तो काबल कंधार पेशावर दी संगत आउंदियां और रंगन चढ़ी हुई करके उन्होंने फ्रंटियर और अमीर इलाका गिनते सी, जिस धरती में संत महाराज ने जाके तप किया और इतना असर होया उन्होंने लोगों से उतों ही जथा तैयार करके अमृत वरताउणा थोड़ी गल नहीं कि एक खंडा वाटा थोड़े जी कड़ाहियां दे कड़ाहे वरताए अमृत। इन्होंने संगतां नूं कशहरे भी मिलते नहीं सी हुंदे। इन्ने प्रेमी कहते
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਸ਼ਹਿਰਾ दो दो जाणियां ने पैरों च पा लैण। महाराज कहते भाई फिर घर जाके पा लियो। अज ये रिकॉर्ड तोड़ किसी महात्मा की किसी गुरसिख सेवक की मिसाल मिलती नहीं है। कड़ाहे भर देने, दो दो जाणियां ने कशहरा पा लेना। एक ने वो मूरी पा लेनी भी पा के अमृत ना छक लो ना। यही जी अमोल पदार्थ कीर्तन की। और इतने ही छौड़ा साहब तो मोट भी कई साधु मगर जिस तरह तीन चार की एक चौंकड़ी फकीरां की बनी सी, इस धरती में उन्होंने सुनिया कीर्तन छौड़ा साहब और सुन के मन में आया कि महाराज सानू भी अमृत की दात बख्श दो। वो फिर धमोट तक गए साधु। उन्होंने महाराज कहते भाई तुहाडे नाल साथी संगी होर तुहाडा बर्ताव टुट जूगा, बुरा समझणगे। कहते महाराज बुरा समझण पे समझण, पर असीं तुहाडे तो तां भरियाई ही लोक परलोक वाली और तुहाडे दर्शन करके तुहाडी बाणी सुन के मन मन गया है कि तुहाडे ही रंग विच रंगे जाइए। सो ऐसा प्यार दा संत महाराज का प्रताप 33 साल पूरे बाहर संगतां विच करे। अज देखते ने काबल ने, अज कंधार ने, अज पिशावर ने, अज सिंध ने, अज सखर। जिहड़ा लाहौर तो हुण तां असीं लाहौर नहीं लंघ सकते। इत्थे छौणियां फिर कुहाट छौणी गए ने महाराज। छौणियां विच क्योंकि फौजी सिंह महाराज दे नाल रहे सी। कितने कितने उस इलाके विच दो दो दिन किश्तियां ते लंघ जाना, बेड़ियां ते लंघ जाना। इस प्रताप दा अज संसार विच जो अमृत दात वरताई, गुरबाणी वरताई संत महाराज ने, एनी होर किसी महात्मा विच ठीक आपको अपने थां ते सारे चंगे ने, पर जदों खोज करिए गिणीए कि होर भी कोई इहो जिहा है जिसने इन्नियां दातां और तकरीबन संत महाराज दे 750 गुरुद्वारियां दी नीहां रखण दी इतिहास विच जीवन विच थां आउंदी है। सौखा है उस वेले घट गिणती भी सी सिखां दी। अज तां अखबार ते जिन्ना मर्जी दे लो, आखण नूं पढ़ के आओ छिड़ दिंदे ने। महाराज ने लखां ही पुरानियां जिथे कोई 11 लिखदा है, कोई 13 लिखदा है। इन्नियां दातां अमृत दीयां वरताइयां और विद्यालय स्कूल कॉलेज जो कुछ रचिया उन्हां दा प्रताप सी। जिथे लोड़ां सन सो सिद्ध साहब की धरती नूं भी महाराज ने क्या भाई संगते सानू गुरसागर मस्तुआने नालों ज्यादा मन नूं खुड़ गई है। कई जिहियां धरतियां जिथे अज संत बाबा जी का बाबा गाजी दास जी बाबे आना करके मशहूर है और सिरसर की धरती में झिड़े मशहूर हैं। होर भी कई थावां ते संत महाराज ये जो स्थानां ते रह के खुश हुंदे कि जिथे एकांत भी बैठिए, चिड़ी होवे, गूढ़ा जंगल होवे, एकांत देश होवे, उन्होंने बहुत प्यार विच हिरदे मन पाउंदी वस्तु, क्योंकि सिमरन करने वाले एकांत देश चाहुंदे। फिर संगतां नूं जाके दातां वरताउणियां, ये संत महाराज का प्रताप। आ पवखंड ने मैं कहंदा सी मरदंग आप अज माकुआने साहब तो सिहौड़े साहब पिंड की गल मैं करदा। जदों शाम नूं इन स्कूल लाइफ की भी गल, शाम नूं कीर्तन करके जथा असीं बैठ जांदे, बैठ के फिर सोचना कुछ कीर्तन सोला भी भावें हो रहा फिर भी दिल नहीं सी करदा कि घरां नूं जाइए। फिर सोचना कीर्तन किने वरताया। साडे सियाणे सज्जन कई सन कि संत महाराज अतर सिंह जी मस्तुआना ने जो इन्नी दात वरता गए। ठीक है कोई मानदा है कोई नहीं मानदा। मैं इस गल ते भी अपने जो शब्द हैं मैं तो अपनी श्रद्धा नाल बोलना, मनना ना मनना। इन्ना सोचना भी संत महाराज का वो तो ठीक है कि बुजुर्ग साथों पहला उस समय दर्शन करके सेवा करके और कीर्तन रसना तो महाराज दे हुण अज कैसटां दा हिसाब है कोई नहीं, कैसटां दा हिसाब नहीं, मूवियां दा हिसाब कोई नहीं। पर ऐ तरसदे उस वेले भी कई राईस लोग ने
कई अमीर लोगों ने महाराज दे जो कीर्तन सी और व्याख्या सी, कथनी सी, कथा सी, बेनती की सी, महाराज मैं एक जड़ी गल अजे बोलना टिक गया भी स्वरूप फोटो रूप कहने, कोई फोटो ही कहता है, असी श्रद्धा वाले स्वरूप कहने हैं, मूर्ति होर है, मूर्ति होर है। और उसके नाल नाल मुसबरी लोग कलमां दे नाल जो मुसबरी उन्होंने मूर्त का स्वरूप दिता जाता है कलमा, और तीसरा फोटो स्वरूप हो गया। ऐ सोचना कीर्तन करके भी संत महाराज का स्वरूप चेहरा कहा जा सीगा। और अमीर लोग ये चाहते सी जैसे भगवान वेद व्यास जी ते या ब्रह्मा जी तो मुढ़ या उन्होंने पुत्र भगता लब्ध ऋषि भारद्वाज जी, सुखदेव मुनि, जैमिनी ऋषि ये जी कथा करते सी अमृत भरदा हुंदा। किसी ने कहना संत महाराज कि वेद व्यास रूप होके कथा करते हैं गुरु की हजूरी विच साजती। कोई शब्द पढ़ते कि बहुत ही महान ही बैकुंठा विचों कोई स्वरूप उतरे है। कीर्तन तो दुनिया ही कर दी, कथनी कथा व्याख्या भी बहुत प्रचारक लोग करते ही नहीं, पर संत महाराज के वचनों का असर कितना होता है। बड़े बड़े विद्वान लोगों ने, एक ज्ञानी बलवंत सिंह गुरु का कोठा, वो कहने लगे कि मैनू मेरे पिताजी ले गए गुरु काशी दमदमा साहब, जब दर्शन किए संत महाराज धारना पढ़ते सी, राम बोले राम बोले राम बोलदा सारिया घटा दे विच राम बोलदा। उन्होंने भी भाषा के अनुसार कुछ भाषाई हिंदी के रूप विच है संत विलास वही आप उन्हें दोबारे फिर जीवन लिखे। गुरु के कोठे वाले ज्ञानी बलवंत सिंह ने, बुजुर्ग होंदे हुए संत रूड़ सिंह जी साथ बैठे ने, इन्होंने भी पता है वो बिरध हुए भी गुरु सागर मस्तुआना अपने कीर्तन में आउंदे सुनते सी। हुण दा पता नहीं सचखंड चढ़ गए, पर उन्होंने भी ये हृदय विच कहते जाते ही ऐ धूप पै गई या महाराज की कोई धारणा सुनी तो उदो ही भी ये केड़ा स्वरूप है, कौन आए भी मातलोक विच, ऐसा तो चेहरा ही नहीं पहला देखा, ना गले का रस है ऐसा किसी रागी सज्जना का। महाराज कितनी कितनी रसना का रस और अमृत बाणी बरताउंदे सी। उस प्यार नूं उन्होंने आप विख्यान किया, लिखिया भी है कलम नाल। तो स्वरूप मूर्त मुसबरी कलमा नाल असीं वो भी कुछ भी ये फोटो केड़ी है, साकार मूर्ति होर है, फोटो होर है। मुसबरी कलमा वाह वाह के भी असीं तैयार करते हैं भी ऐ होगा। महाराज ने बेनती की सी कि तुहाडा रिकॉर्ड बड़े बड़े राजे महाराजा दे जिमें वैसू बाबरा उस वेले अच्छे अच्छे जीवन विच चंगियां सुगातां, सुगात केड़ी है कीर्तन यानी राग दे धनी वैसू बाबरा आदत, उन्होंने अजे भी कीर्तन मिलता है। रिकॉर्ड बहुत महंगा है भाई कैसा गला सीगा। महाराज जी आप का रिकॉर्ड कर लिए पक्के राग, जिस तरह पक्के रागी होए उन्होंने महाराज कहते नहीं। महाराज पता तो लग जा कि वो भी गले का रस कैसा है मस्तुआने महाराज का, कहते नहीं बिल्कुल नहीं करना, किसी ने नहीं टेप करना होगा ना साडा रिकॉर्ड भराउणा। फिर महाराज इन्नी बाणी बरताउंदे हो, महाराज ने देखो क्योंकि साडियां तो बुद्धियां इन सर्कुल ऐसा खूह दे डटू हाँ, मान सरोवर आ समुंदर की असी सार नहीं जान सकते। संत महाराज ने उत्तों की एक ऐसा वचन किया, कहने भाई अजे तो साडी आ जिहड़ी बाणी आ मृदंगा पवखंडनिया नाल उच्ची उच्ची धुना विच ये बाणी अजे महा आकाशां नूं जाऊगी। अजे नूं कैच नहीं करना, अजे नूं भरना नहीं, बंद नहीं करना। महाआकाश 10 आकाश 10 हिस्से महातत्त जिन्हों कहते हैं, जिस तरह 10वां हिस्सा जी बाकी कढ़ो तो 10वां हिस्सा कढ़ लो, 10 और महाआकाश 7 आकाश
सत आकाश सत पाताल इस सलामत विच लिखे ने, पर जगत गुरु नानक साहब जी पाताला पाताल लख आगासां आगास ओढ़ 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 को ओढ़ पाल पाल करके वेद कहने के बाद वेदा ने भी यही गल आखी है। पर महाआकाश तक जाओ, महाआकाशा नूं जाओ बाणी जिथे वो रूहां तड़पदियां ने, वो रूहां नूं शांति नहीं महाआकाशा में, ये उन्हां नूं तृप्ति देओ, सुख देओ, शांति देओ, फिर साडी बाणी मुड़ के महापुलोक विच आऊगी, फिर इहदियां सेंचियां बन जाणगियां, ग्रंथावली बनूगी। ये महाराज की बात ने, बचन ने कि इस तरह हो। ऐसे सतपुरुषों का भाग जे गुरु नानक साहब 10 पातशाहियों तो बाद कीर्तन की दात गुरु नानक साहब आप करते सी, पंचम पातशाह आप करते सी, छेवें पातशाह आप करते, दशमेश पिता कीर्तन जद कभी रागी वेसले हुए ढिले मठे आप ही मौज नाल जाके तंबूरा फड़ लेना, आप खुद कीर्तन करते। उदों बाद सिख मिसलों का राज बाबा बंदा सिंह बहादुर को आए, जेडे हिस्टोरियन सज्जन भी बैठे ने, मैं संत महाराज तक बोलना ऐसे सतपुरुषों की जिन्होंने एक कीर्तन संसार में दसा के कीर्तन निर्मोल पीरा कीर्तन कल कीर्तन दे भी अर्थ कुछ प्यार नाल नगर बनवारा कितनी संगत दा आनंद सी। कीर्त जस करना उपमा बढ़िया है। एक पंक्ति कीर्तन का अर्थ की है? कीर्तन के 72 अर्थ संप्रदाय विच महापुरुषों तो ज्ञानी पुरुषों तो सरवण किए ने कीर्तन दे, पर उन्होंने पहले ही है कि की रतन ने दे मूले कोई की कोई ये मुल कीमत वैल्यू है कोई की रतन। फिर जस करना एक एक पंक्ति स्थाई है, अंतर है, फिर स्थाई लाहौर जिमें कहने
तो स्थाई एक एक पंक्ति नूं, एक एक शब्द नूं, बाणी की तुक नूं बार बार गैन करी जाना, बार बार गैन करी जाना, जस करना इनू कीर्तन। फिर आ देखो ऐसा कीर्तन कर मन मेरे। भाव कीर्तन भगती 9 भगतियां विचों कीर्तन निर्मोल हीरा। अज के युग में प्रधानगी है जी, फलानी सभा लगी है, कहने अज फलानी कॉन्फ्रेंस, अज मीटिंग हो रही है, कि प्रधानगी च हो रही है। अज दरगाह के अकाल पुरख वाहिगुरू के दरवाजे से पहुंचने वास्ते 9 भगतियां विचों प्रधानगी कीर्तन दी है। कलयुग में कीर्तन प्रधान जिन्हां दे बहुत लोग असी जिवें गुरु साहब ने भी जतन बहुत में कर रहे हो, मिटो ना मन को वान, दुरमत सो नानक सदे। तो सानू उपदेश देते हैं, रख लो भगवान, बड़े जतन करके में बैठिए, समाधि ला लीए, शब्द नाल मिलीए, घर भी बैठे हैं, 5 बाणियां पढ़ते हैं, गुटका ही कोल हुंदा है, चाहे कंठ है, पढ़ते जरूर पर मन तो किथे पता है उड़ारियां मारदा हुंदा। मतलब खिंच के लिया मोड़ के फिर सुरती नूं, शब्द गुरु सुरत तो निचेगा, शब्द गुरु तीजे सरगुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप, सुन साइलेंट, सरगुण देहधारी, निर्गुण शब्द रूप, निराकार आकार भी है, निरे आकार सामने निराकार, साकार परे तो परे भी है। एक ओंकार शब्द मान लो, वाहिगुरु शब्द मान लिया। ये भी सुरती जोड़न वास्ते जतन बहुत किए जाते हैं कि मैं जपजी साहब का पाठ करदा, हूँ जाप साहब का करना, सुधा सपई जी 5 बाणियां का मैनूं अमृत छकाउण वेले उत्थे हुक्म होया सी जथेदार वालों, पढ़ो रहरास है कीर्तन 16। अगे की गल अगे तक कमाइयां वालियां नूं मिलना पऊगा भी मैं हुण शब्द नाल किवें उच्चा जावां, अपने आप आपे कोई ना पावेगो लत कोई कमाई वाला उन्होंने संत कहो, भगत कहो, गुरसिख कहो, ब्रह्म तत्व जिन्होंने अगे शब्द की खोज की है। श्वास ग्रास इड़ा पिंगला तक सजी नासका करती है, फिर टकाने कुछ चेर वास्ते समा भी वाहिगुरू शब्द की टेक रखिए, फिर सुन भी टिक जा जी। फिर जेड़े 5 श्वास 10 का 15 का 20 का 50 तक भी 100 श्वास लैन तक इको ही श्वास विच वाहिगुरू शब्द नाल लीन हो जाना। ये जतन करन दा बहुत बहुत जतन किए गए भी मैं उत्थे पहुंच जा, पर इन्नी मेहनत करके फिर भी मन गुरु साहब ने मन टेकन ना पावे राई। पहाड़ का रूप असी कहना है रुक जे, पर यह राई जिन्ना भी नहीं टिकता, राई जिन्ना भी टिकता कितने। अज के युग में मैं बोलना कि कीर्तन निर्मोल हीरा जिथे जिथे प्रधानगी कीर्तन दी है, जो कीर्तन विच आ गया आउण दे नाल ही फिर शब्द विच उची उची धुना विच आनंद माणदा है। संत महाराज का एक वचन सौड़े साहब का कीता है कि जिहड़े फिर शब्द विच हिस्सा लैणगे, प्यार नाल उचियां धुना विच गायन करनगे, उन्होंने सच्चियां समाधियां लाउण वाले जोगियां वाला पुन फल मिलेगा। ये महाराज के वचन ने गुरु सागर मस्तवाणा दे। जे इस वेले कोई महाराज एक होर वचन किया बरोटे हेठ दरवाजे के सामने, अज तो बरोटा है नहीं, फिर पंछी भी आवाजा दे रहे थे, कीर्तन महाराज कर रहे ने, उस वेले बाजे नहीं सी, मृदंग और पावखंड ने संत महाराज आप खुद कले कीर्तन करते हैं। और फौजी सिंह भी कई प्रेमी जेडे से उस समय ने वो साज बजाते हैं। कीर्तन महाराज ने एक और वचन कहते पाई सुन समाधि का किना जिन्ना ही मैं बोल गया किना काफी मैटर वर्क लिया है भी इन्हें जतन कर करके भी मन रोकीए। हुण मैं श्वास के नाल शब्द नूं खिंचा, फिर छड्या भी है इड़ा पिंगला सजी कभी नासका दी सुखमना जिथे दोनों का टिकाणा होना, जिन्हों रागराज कहते ने, तरवैणी संगम कहते ने। ये हुण गल्लां नाल नहीं मिलना, ये किसी कमाई वाले नूं मिलना पैंदा है
10वें द्वारे की गल झले तो नाम का व्यापार करने वास्ते ही हाँ। की शब्द पढ़िया दास ने, कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम। प्रीतम किहड़ा? प्रै आत्मा, प्यारी आत्मा। गुरु अर्जन देव महाराज इन्हां दी प्यारी आत्मा केड़ी सी? गुरु नानक पंजवें स्वरूप ने जो वचन प्यार का अमृत बाणी द्वारा, गुरु रामदास, गुरु उन्होंने अमरदास, गुरु अंगद, गुरु नानक साहब का प्रीतम कौन सी? जिसकी सिफत की सचखंड वसै निरंकार, कर कर देखे नजर मेरा। सन दे 3 दफा गुरु नानक साहब अपने प्रीतम दे देश सचखंड दे मालक निरंकार दे देश सन दे 3 दफा गए। मिलावे कोई आन मिलावे, आ जावे, आओ तो सही, कोई मिल जाए मैं टोलदा खोजदा। वो प्रीतम नूं प्यारी आत्मा नूं जे कोई मैनू मिला देवे उहदे वास्ते फिर मैं बराबर क्यों जिस वक्त को लैन तू आया वक्त ये बदले मैं मुल की देवां, कीमत की उतारा। मैं एक दुकान तो सौदा लैन जाना, मुफ्त नहीं देना। शाहूकार को ठहर जाता, शेख जी की गल एदी इन्नी कीमत है, रख या लिख देने फिर दे ब्याज लगू। तू की कीमत देवेगा प्रीतम दी? हो ना मैं तिस पे उसको आप दे चाहिए। और मेरे को रुपया आना 2 100 1000 लाख करोड़ तो है नहीं, मैं तो अपना आप ही बेटा कर देगा, आप बिक जा बस, अपना आप ही बिक जाऊंगा मैं। हो तिस पे आप बिका, पर मैनू ओ प्रीतम दर्शन हर देखने के कृपा करे तो सतगुर मिले। होर नहीं कोई मिल सकता, सतगुरु ही मिला सकता। साधु सतगुर जे मिले तो हीरे रतन लुभान कोई मिल जाए, कोई तो कॉमन है कोई जेड़ा इन्नी कमाई करके आया होवे, मैनू अपने प्रीतम नाल मेल देवे, उस प्रीतम दे देश पहुंचा देवे, मैं उन्होंने अपना बैखरी हो दास तेरा, मैं तेरा बैखरी जेड़ा मुड़ के फिर वापस नहीं हुंदा, गहने नहीं करना, बैखरी हो दास खिदमत करी जन बंदा तेरा। इस शब्द नाल मैं संत महाराज की उपमा शब्द मैं एक और भी थोड़ा जहा टूक मात्र बोल रहा भी सिख धर्म तक चलिया सी। कीर्तन संत महाराज की उपमा क्यों करते हैं? जो हर जन की उस्तत है हर की बढ़ियाई, हर की बढ़ियाई पांदी जन का जयकार करा। जो साधु सतपुरख ऐ जी कमाई वाले ने जिन्हों का नौ अरदास भी आने, कोई बाणी तो नहीं, अरदास है साढ़े हिरदियां दी। जो जो जति सती तपी रठी महापुरुषो सिंहो शहीदो संतो भगतो, जिन्हें नाम जपया बंड के छकिया, देग जलाई तेग वाही, चरखड़ियां ते चढ़े बंद बंद कटवाए, तिन्हां दा ध्यान तर बोलो जी। ये जीवन वालियां दी उपमा जस जे जीवन है तो उपमा की जाती है, गुणा करके वड्याई की जाती है। कि दशमेश पिता तो बाद आया समा बाबा बंदा सिंह बहादुर, फिर 12 सिख मिसला ने, उन्होंने सिरे ते जाके एक गल बनती है। बाबा साहब सिंह ऊना वाले जो दशमेश पिता जी ने बाबा कलाधारी जी ने किसी समय दास ने इतिहास में बार बार फिर लिखे कि महाराज हम खुश हो, एक दफा कोई नाराजगी हो गई थी। बाबा जी आए मंगलवार के दिन बिभौर साहब, बंगौर भी इधर है नागपुर के कोल, उत्थे भी 10वें पातशाह का 9वां युद्ध होया है। ये खैड़ा नहीं सी छड़ते, लोग किथे गए। नागपुर तो 50 मील के फासले से दक्षिणी दिशा पर है। संत जोगिंदर सिंह जी जथेदार हजूर साहब सचखंड, उन्होंने वो स्थान बनवाया सी। उत्थे 10वें पातशाह का 9वां युद्ध समाप्त होया। ऊंठा घोड़ियां बदले लोग लड़ पे सी, बड़ा युद्ध तगड़ा होया।
ये लोग किसी की परवाह नहीं मानते होंगे, अवतारा तक भी राह रोकते ने, अज्ञान भुल पई है। उत्ते किसी समय भगवान जदों अभिमन्यु की जंज आ रही सी, उत्ते टिकाणा कीता सी द्वापर के युग का, उत्थे आसन लाया, रात बतीत की, दूए दिन तुरन लगे। महाराज अर्जन भगवान पूछते ने कि इस स्थान की उपमा की जाए। भगवान कृष्ण चंद्र कहने लगे, अर्जन कोई समा होगा कलयुग विच असीं आपे ही, कलयुग विच जदों गुरु नानक 10वां स्वरूप धारण करांगे, ये धरती नूं उदों असीं आके आबाद करवावांगे। बंगौड़ साहब है, बंगौड़ में घग्गा लाना और डाड़ा यह है बिभौर साहब जिते चौपाई साहब उचारण की आए मंगलवार। मैं सिख बात ले आते हैं। गुरु नानक कह दीजिए कोई देव स्त्री की कथा, बुजुर्गों का गुरु नानक साहब की कथा दशमेश जी की आ रही है। कोई यह जी बचन बात भी कर उते कोई कर गल सुनावे हर नाम की, गल का भी शब्द का बाणी का इतने बरताव गुरु साहब ने किया है। बात भी उर्दू शब्द नहीं, बात गल भी बात भी, कोई गलबात नहीं सुनी आम सादी भाषा है। साहब की बात जी आख है, कोई कह दे कहो नानक क्या दीजिए, तुसी की दे रहे होंगे दसो। हजूर कहने लगे मैं उन्होंने शीश वडे कर बैठूंगी, अपना सिर ला के मूड़ा बना देंगी, एदे पे साजो आसन ला देंगे। बिन सिर सेवक लीजिए, बिना शीश तो बाबा शिया सिंह सिद्ध पुरुषा ने सेवा की नहीं, सामने प्रमाण है। बिन सिर कितों सिर शीश किथे लथया गोसला बोले सो निहाल। सुनते सुन लोगे आप ही सुनो। बिन सिर बाबा दीप सिंह तो इतों बाद होए नहीं, ये 9वां युद्ध 6वें पातशाह खोज नहीं है। असी इतिहास सिर ज लेने कुर्बान हो जावांगे, जेड़ा च चले जावांगे देखते हैं, और जेड़ा डक देंगे शहीदी वतन वास्ते लाइना बन के वो मारा खा लवांगे। गुफाड़ हो गए, चमड़ियां उतारियां गईयां और सीना बसीना जो जो कुछ वही रूप एक बात तो वध जाके खड़दा सी लाइन विच कि मेरा सिर ले लो, मेरा ले लो। इतिहास उसर जाता है, सिरजिया गया, पर इनू अगे चमकाउणा वधाउणा फैलाउणा इस संसार विच उन्होंने प्रकाशित करना, घर घर स्नेहे देने, ये नहीं साडे कोलों बाणे आउंदी। पढ़ लिया रख दो जी। इतिहास सिरजिया गया, सदियां से बाद नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है। होता है दीदावर कमरे में कहीं कहीं पैदा, कई सदियों तो बाद सिद्धसर विच कितना की कुछ हिस्सियत थी, की कुछ बने। साडा परम धर्म की है, फर्ज ही नहीं, फर्जी दुनिया आम होंदी है।
जिस धरती विच बिन सिर सेव करीज कितने गुरसिख सिर लख आउंदे हन। ऐ शीश तली ते महाराज ने 12 तो वधिक है। जो तो प्रेम खेलन का चाव सिर तर तली गली मोरी। इम्तिहान कैसा जे प्रेम खेलन का चाव है आ प्रेम की गली जे लंघना पहला सिर ते तली ते कर ले। सिर तर तली गली मोरी आओ लंघना जे प्रेम की गली की दे देवेगा जेड़ा ओदा जस करे कोई उपमा करे। इतिहास इत्थे ही पिया सी धरती विच पिया सी साडे सिरसा साहिब दा जब तो संत महाराज चरण पा गए जस कर गए कुछ नमस्कारां धूड़ी नूं और समनन करदे सी। बाबा जी की समाध ते जाके जोड़े भी जाते साडियां भैणां मावां सालू लै लै मिट्टी करदियां हुण तक वो रीति चली आउंदी है। पर इनू अगे उस अगे प्रचार करना अगे लै जाना कि बिना सीस तो किथे है। गोसला की गल मैं बोल रहा वो गुरसिख सेवका ने गुरुद्वारे एक पास इधर मैं कहो भाई इहदा सत्कार तक करो। फिर अगे आ जाओ जी दरवेश कुत्ता नाल सी बेर की जू आ गई। उत्थे भी अज स्थान बहुत सुंदर बन गया। उत्थे भी जोड़े बीबियां दे मत्थे टेके जाने जिवें नवीन जोली बीबियां धियां भैणां आउंदियां ये उन्होंने कुत्तियां की भी पूजा हो रही है। कुत्तियां का भी सत्कार हो रहा है जिन्होंने सिर लख बाबा शिया सिंह सिद्ध पुरुष बिना सीस तो बिन सिर सेव करी है। कमाल फिर उरली वेर आए परली वेर दोने कच्चियां पक्कियां गिन लो ये मील गिन लो जो होर नहीं गिनिया जाता। अज तक सौखा ही है गिनना मिलना भी किलोमीटर लगे ने कारां च लगे ने ला मिल लो तुसी इत्थे तक। मैं नहीं कहता कुछ घट वध बोलिया जाऊगा मीटर लै लो गड्डी लै लो वो आप ही कड्डी जाओ कंप्यूटर ही खेल भी किन्ने मील आ गए बिन सिर सेव करीजै। भाई ये तो बहुत सौखी गल तो है नहीं। जाओ तो प्रेम खेलन का जाओ इस रास्ते ते आना तू की दे देवेगा बेटा की सिर दे देने। इस प्यार में गुरु साहब क्या हाँ कि मैं आप जी को जाओ जिथे परमेश्वर की कोई गल बात करके सुना है मैं उन्होंने शीश वड्डी कर आप वड़ देंगे आप वडेगा वड़ लो मेरा सिर ले लो। ऐसे बिन सिर सेव करी जाए। वैसी अवस्था जस करने वाले महापुरुषों तक मैं बोलना भी होर भी कोई नजर आउंदा है। 12 सिख मिसलां च आखिरली गल मैं बाबा कलाधारी बिबौर साहब तो चलिया काफी और बरत आ गया बोल गए। बिबौर साहब रोज आए मंगलवार आए ऐतवार बाबा कलाधारी जी ऊने तो आ जाते दशमेश पिता आनंदपुरी तो उत्थे जा पहुंचना उत्थे ब्रह्म ज्ञान के विचार होंदे सी। उस तो बाद कोई समा आया चलदिया रहा समा जो कोई बेदी कह के गुरु दशमेश पिता के चरणों च आ जाऊंगा कि मैं बेदी हाँ बेदियां की कुल चो मेरे ना 2 4 5 सिंह हैं तो दशमेश पिता पता इन्हों का की सत्कार करते सन। एक घोड़ा उन्होंने भेटा करना और एक सुंदर पोशाका 550 रुपया भेटा करना कि तू गुरु नानक साहब की बेदी कुल विचों बेदी कुल दीपा वो दीवे बेदियां दी कुल दे जेड़े संसार का अंधेरा चुक गए ने। कुदरती सोनी भगतां दे एक लड़के ने की सोचा 4 सज्जन और ले ले कहना चलो आप भी देखिए नौजवान गभरू जिहा एक गुरु कहते ने दशमेश पिता है वो तो उही लुटाई जाता वस्तुआं आप भी उत्थे चलते हैं। वो आ गया आनंदपुरी विचार साथी जी नाल ने कहने कौन हो सिंघो कह दो जाके गुरु गोबिंद सिंह नूं असीं बेदी कुलदे हां 4 जने नाल ने 5वां मैं हां झूठ बोलता। महाराज कहते कोई नहीं भाई आसन दो टकाओ गुरु घर विच की है आउंदे घरां विच आपां जी आया कहने फतेह बुलाउने आदर सत्कार नाल बूढ़ा पीढ़ी कोई पलंगा अज दे समय बड़ी अमीरत है बैठो कर्मचारी आसन दो
जल पानी पुछो। ये पहलियां दो गल्लां ने। जी आया कहो, इधर ज्यादा तत्व भी की है, बैठाओ आसन दो, आराम कराओ। सुबह जो जान गए तो उवें जिवें जो रीति है अपनी, प्यासी आ जाएंगे। उस वेले महाराज ने वचन करता, रात्रि गुजरी समझो, चलो अमृत वेले उठे। असी कह दो जी दशमेश पिता नमस्कार करके मत्था टेक के वापस आते चले जी असी, ठीक है जा सकते हो उन्ने नहीं। पर एक गल है गुरसिखो, इन्होंने बेटी कुल गुरु नानक साहब का जो नाम लै दिता उसकी पूजा करनी है पता। गुरु नानक कर दे की आख्या सी कि मैं बोलना इतने शब्द एक दफा ऐसे भी कह दिता सी। भगवान श्री चंद्र कह लगे गद्दी तुसी लैने नूं दे दी, मैं एडा बड़ा अवधूत सुपुत्र तुहाडा, महाराज मेरा की सत्कार मान होगा। महाराज कहते श्री चंद्र तू तो अजे अवधूत है, कमाई वाला है, ये कर दे तो कुत्तियां की भी पूजा होया एडी प्रताप वाला ये वेदी कुल है। इस कर दे तो कुत्ता कुकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन प्रसाद, तेरे कुकरां की भी पूजा होगी। मैं कुकर गुरु करता ही सी, और देखो समाध बनी, डोले ना जान तो भला बेर की गल कर रहे हैं। बाबा शिया सिद्ध पुरुष बाबा जी दे कुकर कुत्ता जिहड़ा नाल साथ घोड़ा साथ दे रहा सी, वो घोड़े साहब की भी समाध नाल है कि बराबर पूजा नहीं हो रही। मनने वाला मनो, ना मनने वाला ना मनो, कि नहीं हो रही। कितना अंदर तो है ना, मन तो उसे झुकता है, जे ऐ नहीं झुकता जाता, मन तो उसे विकदा झुकता है। ये बाबा शिया सिंह सिद्ध पुरुष का सुंदर कवैत घोड़ा सीगा। एक प्रेमी दरार सिंह कहना मारा मैं किमें बनावा। मैं कहा रात को इं करी तो जो पैन लग्या करे ना 15-20 मिनट बाबा जी की धरती का ध्यान कर लिया करी। कहना मैं मसदरी वस्तु बनानी है जी हुण अजकल लगी हुई है, और मोड़गढ़ भी लगी है, इत्थे भी अंदर भी समाज विच भी। मैं कहा ध्यान कर लिया करी भी बाबा जी तुसीं आपदा कारज आप ही करा लो, मैनू सुपने च दर्शन दे दो, मैं ओको मसदरी वस्तु ऐ उवें जिवें भी तुसीं दिखाओगे आपदा स्वरूप और अपने कवैत का घोड़े का, मैं उवें जिवें रच लवां। आदरार सिंह जरगड़ी तो भाई प्रेमी उन्हें उवें जिवें कीता। आज ऐसी देखो हृदय पता नहीं बाबा शिया सिंह सिद्ध पुरुष किवें बसे, किवें कृपान भेटा छेवें पातशाह करते ने, किस तरह सुंदर कवैत वो घोड़े की भाव। पर मैं तो एक एक वस्तु से कीर्तन जो करते हैं जस करते हैं उसमें करनी है। मेरा तो अपना धर्म ही तेरी उस
रब दे प्यारे गोया नंद लाल जी भी कहे लखां भगत रब दे प्यारे सब उस्तत तेरी कर दे लखां शेष इंद्र ने लखां सब हुक्मा तेरी कर तेरी उस्तत करे मेरा तो जीवन ही तेरी उस्तत करना। कल भी मैं तो बोलिया जाता है मैंने बारी मगर भाई देखो गुलस्तान की गुर सेवा तो मेरे किसी डेरे की होंगी नहीं मैं तो एक सुर फड़ी हुई है बस एक परमेश्वर की गुरु की संतां भगतां की हुक्मा करन दा। तो ऐसे भाई गुरु घर दे कुकरां की भी पूजा है और गुरु घर दे महापुरुष गुरसिख साधु संत भगत गुरसिंह हैं परोपकारी जग तारन आए भाई गुरदास जी ने कहा संत भगत जिन्हां दी उपमा जे ऐसी उन्होंने कमाई सी तो भगत बाणी गुरु साहब जी ने आप गुरु ग्रंथ साहब क्यों पंचम पातशाह ने चारवी की 17 भट्टां की उपमा जो 4 वेदां के अवतार आए 4 स्वरूप हुए और 17वां ब्रह्मा जी का होया हंकार किया 17 भट्टां की बाणी आ गई है। इस विच एडे प्यारियां नूं उन्होंने जेडे उस्तत करते सी उपमा सारी उपमा ही की उन्होंने सत्ता के बलवंडा ने जे कोड़ी हो गए सी बे गुरु घर दे चों सिर्फ 5 पैसे मिले कहने महाराज धी दी शादी करनी सी असी तक तुहाडे चरनां च इन्ना कीर्तन किया महाराज कहते सी सिख सेवक असीं आपे करदे हां कहंदे ना जी ना जिहड़ा कीर्तन विच चढ़त हुंदी है एक दिन सानूं दे दिओ। महाराज कहते चंगा तुहाडी मर्जी है पर उस दिन किसी ने भी एक पैसा ना चाढ़िया। महाराज के गुस्से हो गए महाराज कहते लै सुन इधर की कीता आ 1 टका गुरु नानक दा आ 1 टका गुरु अंगद देव जी का 4.5 टके दे दिते पर समझ ना हो सके 4 पातशाहियां दी अद्धा महाराज मेरे नाल मास्टरियां करतियां तुसीं तां मैं कीर्तन तुहाडे दरबार दा करदा इतने नाराज हो गए। 4.5 टकिया पता की 4.5 टकिया पता नहीं गुरु अर्जन देव महाराज ने उन्होंने की बख्शीशा दे देनिया सन ये तो नाराज हुए। चलो इतने तक निंदक बन गए कोड़ी हो गए भाई लद्दा जी नूं फिर सेवा का समा मिलिया। महाराज कहते वो रुड़ते फिरते ने महाराज तो कोड़ी हो गए ना 5 प्यारियां दे कहने लगे भी आके कीर्तन करो। बाबा बुढ़ा जी ने भी ऐसे शब्द बोले गुरु अर्जन देव महाराज खुद गए सत्ता बलवंडा भाई संगतां उड़ीक रहियां ने आके कीर्तन दरबार में तुहानूं दात मिली है राय सत्ता बलवंडा राय का खिताब गुरु घर की संगत में गुरु साहब ने आप दिता सी जिवें असीं और तखलस लाउने राय नाम राजा महाराज राय सत्ता बलवंडा आओ ऐ राय साहब करके सिख संगतां बेनती करया करदियां सी राय जी राय साहब धन हो नमस्कार नमस्कार। तो अज सत्ते बलवंडे नूं जो कोड़ी हो गए गुरु अर्जन देव महाराज जदों लैण गए कहते आ जाओ कहते वाह जी वाह उही आ जी असी जिन्होंने जेड़े मर्जी सोढ़ी नूं क्योंकि गुरु रामदास तो बाद सोढ़ी चले पहले बेदी गुरु नानक साहब बेदी खत्रियां दे घर दा अवतार हो गए जान दूसरे भी तेहन वो भी खत्रियां दे घर दा गुरु अमरदास भले गो वो भी खत्री रामदास सोढ़ी उन्होंने विचों ही समानता मिलती है। रामदास सोढ़ी जेड़े मर्जी सोढ़ी नूं तख्त ते बिठा के ओदे मूरे कीर्तन करिए जिन्हों मर्जी चाहिए असी गुरु बना सकते हैं हुण तुहाडे कोल नहीं आउणा हंकार किया। महाराज कहते जाओ जो कहने लगे किवें चले गए एक होर उच्चा शब्द बोल गए कहते जिन्हों मर्जी कहते ठीक है जे गुरु नानक साहब नाल साडा बजुर्ग मरदाना ना हुंदा उन्होंने गुरु किहने मनना सी। जब इन्ना शब्द बोले महाराज कहते जाओ कोड़ी हो मैनू जो मर्जी कह लेंदे पर साडे बुजुर्ग गुरु नानक साहब की निंदा ना करते गुरु की निंदा सुने ना जाओ कोड़ी हो गए रुलते फिरते सी कोई बात नहीं सी। जो
गुर फिटके से सब जग फिटके ने तो पंबल पूसे खाई पै चक्कर। पर आखिर महाराज के चरणों च किसी दिन सेवकों ने बेनती की कि महाराज किथे दरबार विच मूहरे तुहाडे दरबार विच सामने नजर पैंदी सी भगत तेरे मन भावदे दर सोहन कीर्त गावदे। आही गुरसिख ने कितने सोहने बैठे ने जदों कीर्तन करते ने इतना भगत तेरे मन भावदे। हजूर आप कृपा करो उन्होंने हुण बख्श लो। कहने भाई जिहड़ा बख्शाऊगा वो पहला काला मूंह दा करांगे छितरां दी माला गल च पावांगे गधे ते बिठावांगे ढोल बजवावांगे वो फिर आ जावे दरबार विच फिर बख्शिया जाऊगा क्योंकि उन्हें गुरु नानक देव जी की राय सत्ता ते बलवंडा ने निंदिया की है। सानू जो मर्जी भावें गालियां भी कढ लेंदे साडा कुछ नहीं सी पर गुरु नानक की असीं निंदिया सुन नहीं सकते। इस करके थोड़ी हाँ लियाओ जिहड़ा भाई लद्दा जी ने यह परोपकार किया जो समग्री जिवें कहा सी सब कुछ करके राय सत्ता बलवंडा आओ चलिए गुरु दरबार विच तुहानू वही काला मुंह आप ही कर लिया छितरां दी माला पा गधे ते बैठ गया ढोल बजवाउंदा राय सत्ता बलवंडा नाल तुरे आउंदे ने इहो हो गया ढोल बजदा नेड़े महाराज पुछदे ने इह भाई ढोल काहदा बजदा कहंदे जी भाई लद्दा जी राय सत्ता बलवंडा नूं बख्शाउण वास्ते तुहाडे हुक्मनामे ते फुल चाढ़ना जिवें अज आम शब्द चलिया मैं तुहाडे बचनां ते फुल चाढ़ूंगा भी तुहाडे बचन दा उन्होंने प्रमंडन कीता है। भाई लद्दा जी ने वो चढ़े आउंदे ने जदों नेड़े वो बख्शाउण वास्ते आउंदे ने क्यों ये दरबार तुहाडा है। तुम बख्शांदेगी दाता सदा मेहरबान आप सदा ही दयालु मेहरबान हो। महाराज जी कहने भाई लद्दा जी तू इन्ना परोपकार किया है तू तो बेशक ना मुंह काला करता है वही बख्शा लेंदा ये तेरा दरबार इहो जिहा है। कीर्तन करना जस करना उपमा करनी यही मेरा जीवन। महाराज ने फिर की कहा आ गए हो भाई कहते आ गए महाराज हुण ऐ करो 22-12 ने जोधे महावीरां सूरमियां दियां उन्हां च आम अखंड पाठी पाठियां जी महंगी बाणी महंगी का नाम औखी राय सत्ते बलवंडे ने। महाराज कहते औ करो हुण जगत गुरु नानक साहिब की जिन्हां दी निंदिया की है ना उतो प्रारंभ करो जस करो कीर्तन करो उन्हां दी उपमा लिखो उपमा करो जस करो उन्हां दा आद तो लैके गुरु रामदास तक और उन्होंने पंचम पातशाह तक वो बाणी जो राय सत्ता बलवंडा दी 22-12 दे विचों 22 भी 12 है वो जस कीता उपमा कीती ज्यों ज्यों उपमा करते जाते ने त्यों तो उन्हां दा कोड़ लहंदा चलिया। जस करना कोई सौखा नहीं हुंदा। उपमा भी अंदरों परमेश्वर एक एक शब्द ते सोना तो ही हुंदा है ना सोना वही पर जदों देखिए कि
सारे उहदे गहने किवें बनदे ने, गहने कौन बनाउंदा? भाव सोना सोना ही है, परमेश्वर परमेश्वर है, गुरु गुरु ही है, और उन्होंने बाणी बाणी सोना ही सोना है। पर उहदे जिहड़े गहने बनाने ने वो तो कथा करके कीर्तन करके व्याख्या करके जिहड़ा किसी दे स्रोतियां दे गलां च हार पाउण वांगू जस कर करके उपमा कर करके बाणी तो वही है। ये हर एक नूं ये दात भी नहीं मिलती हुंदी, ये भी हीरे मोती पुन कीते होण ते उन्हां नूं दातां मिलदियां ने। एक दफा किशनपुर एक बहान पंडित करतार सिंह दाखा उन्हां दे नाल एक दो होर सज्जन विद्वान भी ज्ञानी पुरुष इकट्ठ होया। मैं भी बिच बैठा सीगा क्योंकि इतिहास का विचार चल रहा सीगा। कहने लगे महाराज कीर्तन की गल करो, तो विद्वान लोग इकट्ठे हुए ने, ये किनू दात मिलती है? पहले ही वो तो बोले गए कि कहते ने कि बाणी कंठ उन्हां दे हुंदी है, नहीं तो बाणी हर एक दे कंठे नहीं हुंदी। भी जिन्हां दा हिरदा शुद्ध है बाणी मिलती किनू है ते कंठ किनू हुंदी है? जिन्हां ने मोती पुन कीते हुंदे। क्यों विद्वान सभा की मैं उस वेले की कथनी पंडित करतार सिंह दाखा कोई मामूली नहीं सी, वेडे विद्वान सन। संत विसाखा सिंह पंथ हीरा रतन और भी महात्मा एक भाई कपूर सिंह मलक तो 2-3 साल हो गए तुर गए सचखंड। संत मान सिंह कोकरी और भी साधु बैठे सी, बड़ुआल धर्मकोट नाल लगने नगर ने इंदगढ़ सारे संत महंत इकट्ठे हुए सी। कीर्त कहते बाणी उन्हां दे कंठ हुंदी है, हिरदा शुद्ध होवे, गुरु दी सेवा करन तो हिरदा शुद्ध हुंदा है। उन्होंने रंगण फिर मैले कपड़े नूं कोलू दी लीर नूं जे कहिए तरबूज वर्गा रंग, अग्नि वर्गा रंग, कसुंबड़े वर्गा रंग चाड़ दिओ, बिल्कुल नहीं चढ़ना। सगों ललारी दी ओदे विच उपमा नहीं हुंदी है, निंदे हो भी तेरा तो रंग चंगा ही नहीं, ना तू रंग चंगा चाड़दा है। चढ़ू किनू? जिन्हें गुरु की सेवा अतुट और निष्काम की होवे, हिरदा शुद्ध होवे, फिर बाणी कंठ हुंदी है। कीर्तन किस नूं मिलदा है? जिन्हें रतन हीरे रतन पुन कीते हुंदे ने। ये जस उन्हां नूं प्राप्त हुंदा भी तुसी जस करो तेरी उस्तत कर कर जीवा में। तो संत महाराज तक उपमा के शब्द कितनी तेरी कीमत ना पवे, हो केवट आखा नौ की जीत देवी है, सिर सिर वढ़ के बना दे मूड़ा, गल्लां जो सुनावे तेरियां सिर लत। मैं बाबा शिया सिंह सिद्धपुरुषां दी सामने मिसाल, इतिहास जिउंदा जागदा अमर इतिहास साडे सामने पिया, जिसनों बार बार धूड़ी नूं भी नमस्कार नमस्कार। सिंघा शहीदां संतां भगतां दियां उपमा। उधर मैं बोल रहा कि जस करना भाई गुरु साहब जी ने बिघौर साहब बंगौर साहब तक चले गए सी। हुण मैं महापुरुषों बारे बोलूंगा, कुछ टाइम का नेड़े महापुरुष 20वीं सदी के अवतारां तक और अगे भी कोई होर भी हस्ती है, ये मेरा विचार कोई आन मिलावे। मैं शब्द तो प्यार पहला दिन है, पहले दिन तो तुहानू पता है मन कट्ठे करने भी सौखे नहीं होंगे। नवे तो नवा रोज इधर बस उधर झंडे चक लो जी, हो गया थोड़ा दीवान हो गए जी संपूर्ण, फिर अगे जाके सानू फिर कढ़ने पैंदे ने। उत्थे बस जाओ, उत्थे छड्ड जाओ, उत्थों उजड़ जाओ, उत्थों बस जाओ, ये रोज ही कम रहने। रोज ही 2-4 दिन विच चलो जी अगे हुण नवे झंडे कढ़े, चलो भाई चलो भाई। इनू असीं साडे विद्वान लोग की कहने तुरदी फिरदी संत खालसा दल दी यूनिवर्सिटी है। प्रचार न कोई है महापुरुष, मैं ता बोल रहा सिख इतिहास करने सज्जन बैठे ने। सिरे की गल बाबा कलाधारी जी की सुनते सी, जदों सवा 500 रुपया शाका एक तेज एक घोड़ा पेटा किया 5 सज्जना और लैके आनंदपुरी तो उन्हें रवाना हो। जब चले बाहर निकल गए, एक दूए नूं कहंदे देखिया मैं होवा सोनी भगतां दा लड़का ते बन गया मैं बेदी,
ਇਹ ਲੋਕ पागल ने, पागल कमले जेड़े उही गुरु नूं मथे टेकी जांदे ने, कहंदे ने तां अंतरजामी है। जे अंतरजामी हुंदे हो साथियो, आपां नूं 550 दी पिशाका, घोड़ा, तलवार ये क्यों भेटा कर दे? एवें लोग पागल ने। तर्कशीलां वालियां बहुत ने विचारा, इस जिंदगी लंघ गई है इसे कोल, रोज ही कोल तुरिया रहना है। जुद कहो भाई कोल कमाई लालना गुरमन दीना राम, मैं अपने गुरु तो कुर्बान हो जाओ। वो भी एक घोल है, एक घोल है, डबल लल्ले बन गए। ये भाषा अजकल यूनिवर्सिटी कुछ तब्दीली कर रहे ने, बस उधर वो बोल रहे ने धन गुरु गोबिंद सिंह। तेनू एवें नहीं संसार के लोग, असी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सभी थाई होना जी सहाय। हुक्म है पंज प्यारियां दा, पंज प्यारियां दा चमकौर गढ़ी च हुक्म है गुरु साहब तक कि जे तुसी गुरु पंज प्यारे गुरु खालसा 300 साल लंघिया ना, जिथे भी अज तुसी किला छड्ड जाओ, चमकौर गढ़ी छड्ड जाओ, पंज प्यारियां दा हुक्म है असी जूझांगे। असी तो गिनती च भावें थोड़े हैं, पर तुसी ये किले चो बाहर जाके साडे वर्गे गरीबां नूं निवाज दोगे। गरीबां गरीब निवाजो, लखां ही लश्कर पैदा होर कर लोगे, पर तेरे जैसा नहीं हो लभना। असी खोजिया जहान जग सारा, ऐ दशमेश तेरे वर्गा किते लभू हीरा, सुचे हीरे। तुहानूं हुक्म है हुण पंज प्यारियां दा चमकौर गढ़ी छड्ड जाओ। पहला बच लो पंज प्यारे, ये ना कहन गुरु किवें गया, कहंदे असी जो तुसी पंज प्यारियां नूं ही गुरु खालसा बनाता, सातों अमृत लिया है। वाह वाह गोबिंद सिंह आपे गुरु चेला बने हो। दूजा बचन मैं जिवें मोहर लाई दी ऐ। एक होर बेनती महाराज, हुण जाओ चमकौर गढ़ी छड्ड के साजो मालवे वल सिक्खी फैला दिओ। ये भी पता है, पर जिथे असी पंज प्यारे करके तुहानू याद करिए, अरदास करिए, भावें पटना साहब है, बेशक कोई धाम है, आनंद गढ़ी है, लखनौर साहब है, किसे धरती ते विराजमान होवो, किथे भी विचरदे होवो, जिथे पंज प्यारे अरदासां करन। हुण सवाल तुसी भी करोगे, मैं भी करना पहले ही भी असी तां अज करांगे जे इस वेले 5 10 20 था होर भी अरदासां करते होण, भला फिर गुरु किवें जाणगे? फिर बैराट रूप धारण कर लैणगे। सहस तब नैन नन नैन है तो हेतु, सहस मूर्त नैना एक तो ही। मैं इत्थे उन्हां नूं सवाल करन दा मैं थां नहीं दे लगा। हजारों तेरे बैराट रूप जिस मुख नूं खोल के अर्जन नूं कह दिता सी ज्योति स्वरूप विच, ज्योति सर 7 किलोमीटर होए वालों कुरुक्षेत्र की धरती तो पिछले हिस्से त्रिलोकी दिखा दी मुख विच। अर्जन तेन मान सी भी मैं आ युद्ध करूं, ये करूं, वो करूं। आ देख जरा ये तो मेरे पहले ही मारे पे ने थे, पर मैं तेनू मान देना चाहना। ये तो सानू गरीबां नू निमाणियां नू मान दे रहे ने गुरु गोबिंद सिंह। पंज प्यारे जिथे तुहानू हुक्म होया पंज प्यारियां दा, और पंज प्यारे ही अरदास करन खड़ के उत्थे तुसी हाजरा हजूर है कि ज़ाहरा ज़हूर है, बिच खड़ना होगा। इधर अगे हुण गुरु गोबिंद सिंह जी का मैं क्यों प्रमाण दिता है, वो भावें निंदा ही करते सी, पुस्तक तक की सी। महाराज दे उदों ही तुनक किते भी सजे सी, अंतरजामी तो पहला नहीं सी जानते, जानते सी। साडा नाम वेखिए बेदी कुल का बजुर्गों का गुरु नानक साहब का नाम सिंघो हजूर हुक्म की शास्त्र तारी उठो 5-10 सज्जन घोड़े दौड़ाओ जल्दी देखी। कहने हमारा हुक्म की है, किनू पकड़ना है, किथे जाइए, किथे युद्ध है कोई। कहने जेडे 5 सज्जन ऊने वाले इथों पोशाका भी ले गए, 500 पेटा भी ले गए, तेगा भी ले गए।
घोड़े भी ले गए उन्होंने बाकी खालसा की कहना भी चाटा छटाओ देंगे आ दुई चाह की गल चाटा खालसे का बोल है भाई उन्होंने फिर मत दे दो और जिन्नी वस्तु है चाटा छटा के सारी वस्तु खो लिया वाह महाराज हुण तुसीं बख्शे सी हुण मगरे दौड़ाने हो भी खो लिया वो कहते वो असली बेदी नहीं हन वो तो मजाक खड़े करते ने कहते गुरु का जानते ही कुछ नहीं उही लोग रीसो रीस मथे टेकी जाते ने गुरु विच अंतरजामता नहीं शक्ति नहीं साडी नहीं निंदा की ऐसा सारे गुरुओं की होगी सारे निशर्दक हो जाएंगे ये 5 जाने गए ने जे इथों जाके पता की कहने ऊने आले दुआले इन्होंने नफरत इन्होंने वो लोग मनमुख इन्होंने गुरु तो बेमुख कर देने भी गुरु विच कला नहीं है फड़ लियाओ खिंच लियाओ इन्होंने मत आ जाऊगी उस वेले खिंच लिया जी गल मुकाओ पकड़ लिया पकड़ के पेश किया उन्होंने भी खिंच लिया नाल कहने क्यों भाई कहने महाराज असीं तो चले जाओ तुहानूं छुट्टियां वस्तु रख ली उन्होंने जाके बाबा कलाधारी जी के चरणों च बेनती की महाराज असीं गए भी तुसीं कहने गुरु गोबिंद सिंह इन्ना सत्कार करते हैं ते साडे नाल आ बर्ताव होया बाबा जी नाराज हो गए नाराज हुए उदों बाद एक मंगलवार ना आए 2 ना आए तीसरे दफा 10वें पातशाह ने जबौर साहब तो सिंह भेजी बाबा कलाधारी जी नूं प्यार नाल सत्कार नाल लेके आओ सिर बंद के बना दे मां की बात याद करो नानक प्यारी जी शीश वडे कर बैठन की इजाजत मैं उन्हों का जो भी कोई इतिहास के नाल असीं उन्हां प्यारियां दे जिन्हां दी खुश कथा सुन ली गुरु साहब नाल मिलाप महाराज ने जाके जब बाबा कलाधारी जी के कोल सुनेहा गया भी बाबा जी तुहानूं दशमेश जी याद करदे आओ आ गए जी गल मैं आंदे समय के नाल मैं संकोच विच हुण जल्दी क्योंकि टाइम हो रहा ले आए आगे गुस्से च कई दफा जिथे जोर होंदा है मान तान होंदा है उन्होंने गुस्से च भी बोल जाइए महाराज की आइए कहने बाबा जी प्यार नाल शब्द मिला वापरते तो बाद के आओ सत्कार नाल आसन दिता कहने की आइए लोगों के बुजुर्ग सी बेदी कुल सी की आइए साडा बेदियां दा तां सत्कार ही नहीं रहा तुहाडे दरबार विच महाराज दसो तो असीं होया कि कहते 2-4 सिख आए सीगे उन्होंने कुटा मारा को मार के तुसी वस्तु दे के खोली ऐ किया गुस्से के बचन शब्द हजूर कहने लगे महाराज बाबा जी कृपा करो बेनती मेरी भी सुन लो कहते सुनी आप की सुनी तुसा इतने तो सत्कार ही मान ही नहीं रहा बेदियां का तुसी तो हुण शास्त्रधारी जोधे सुरमे जंग युद्ध करने वाले रख लेने साडी तो गल ही नहीं महाराज जी बेनती सुनता लो कृपा करो कहते सुनते दसो उस वेले बेनती तेरे महाराज जे तुहाडे बुजुर्ग आप गुरु नानक साहब साडे ते नादर करके गए ने सानू 10वां नानक बनाता दशमेश शाह दशमेश 10वां नानक बना दिता सत्कार उन्हें आदि गुरु सबसे बड़ा सतगुरु नानक जिन कल राखी उदों बड़ा कोई नहीं साढ़े पास वो बुजुर्ग ने उन्होंने नाम ले सत्कार किया जाता कोई भी आवे बेदी
उन्होंने 550 जो भी वस्तु दास बोल चुके हैं। पर यह गल है जो वो लै गए एक आनंदपुरी तो बाहर निकल के उन्होंने मशकूले करने मश्करियां करनिया और गुरु नानक थोड़े घर की निंदिया शुरू कर दी भी गुरु तो एवं गभरू जवान जिहा जवानी की अवस्था है उही लुकाई जाता है तो उन्होंने अंतरजामता कोई नहीं जे जानी जान होंगे तो असी सोनी भगतों के पुत्र नाल 2-4 होर लए ने असी कहिए बेदी वो बेदी समझ के सोनी भगतों ने दाता क्यों देंगे उन्होंने निंदिया जदों की असी फिर शास्त्रधारी सिंह भेज के उन्होंने सेवा भी की और उन्होंने मत भी दी है। फिर बाबा जी खुश बड़े हुए जो तो तुहाडी कुल नूं नीवा कर रहे सी भी इत्थे अंतरजामता नहीं शक्ति नहीं भक्ति नहीं भक्ति है जिथे उत्ते शक्ति है। फिर बहुत खुश हुए बाबा जी कहने वाह आता बहुत वस्तु मिली दशमेश जी साड़ी खुशी है कहने महाराज दसो असीं हुण बहुत तुहाडे ते मेहरबान खुश होए हैं तुहानूं खुशी बख्शदे हैं कहने महाराज बख्शो। बाबा कलाधारी जी की कहते ने कह लगे दशमेश जी हुण तुसीं साडे मुड़ के बेदियां दे घर फिर अवतार लो। महाराज फिर सिर नीवा कर लिया गल अगे बहुत बड़ी है मुख छोटा है। दशमेश जी कह लगे बाबा जी शरीर जे अज छड्ड जीए आ जेडे काम ने जंग युद्ध और मुगल शाहिया सी जुल्म राज दियां जड़ा पुट्टण वास्ते आया ये काम लेट हो जाऊगा काफी समा पिछे पै जाऊगा जे अज शरीर छड्ड के मुड़ के फिर बेदी घर बेदी कुल विच फिर अवतार धार लिया आ जेडे काम वास्ते अकाल पुरख ने सानू भेजिया ना हेमकुंड साहब तो तप करदियां नूं वो काम पछड़ जाऊगा। फिर भी हाँ असी एक जामा छड्ड के मुड़ के आ कार्य सिद्ध कर लिए बस 42 साल की अवस्था तक फिर मुड़ के असी तुहाडे घरे अवतार धारण करांगे। बाबा सार सिंह बेदी ऊना साहब हजूर उन्होंने तो अगे की शाखा आउंदियां ने क्योंकि बाबा जी का पास सिंह बाबा जी संत देव सिंह नरंगाबादी सिख हिस्टरी नाल मैं थोड़ा जा बोल के कि है सी कोई वो महाराणी जिंदा ते अंग्रेज का आना अंग्रेज ने शाह जाना साडे भरावां विच फुट पा देनी सिख कौम दोफाड़ कर दी अद्धे अंग्रेजा नाल मिल गए अद्धे महाराणी जिंदा वास्ते मदद ये भी इतिहास हुण लमाई च है 3-4 मिनट रहते हैं मैं गुरस्तोत्र वास्ते बेनती करूं समा क्योंकि किसी की उड़ीक नहीं करता। बाबा वीर सिंह नरंगाबादी किना उन्होंने भंडारा वरत्या साधु भी सन उन्होंने 5-4 साधुओं आलक दिगंबर साधु भी थे उदो अगे उन्होंने शेष आपा भी मान है जिमें बाबा शिया सिंह सिद्ध पुरुषों का सत्कार मान संत बाबा अतर सिंह जी के मान इधर बाबा महाराजा सिंह रघु उन्होंने शेष हुए टोटियां हरी के पत्तल में वो धरती च भी रहा कोई छड़ी नहीं धरती दो पासे युद्ध आपका तलवार है रिवाल्वर है राइफल है एक सिख दोने पासे एक पासे अंग्रेज आप महाराणी जिंदा सिख राज नूं कायम रखने वास्ते बाबा जी खड़ गए गुरसिखो मेरी तलवार मेरी राइफल मेरा रिवाल्वर तुहाडे वास्ते नहीं रखिया तुसी मेरे गोली मारो शहीद हो। अगे बारी बाबा महाराजा सिंह जी की आ गई काले पानियों तक तोरे गए इतने हिस्ट्री सुनते हो सिख इतिहास सुनते हो। उदों बाद बाबा जी संत सिंह सूरा बाबा राम सिंह पूरा बाबा नंद सिंह नूरा कलेरा बाबा राम सिंह जी नामधारी उन्होंने अंग्रेज नूं कढ़ण वास्ते सिख राज कायम रखने वास्ते गौआं ते गरीबां दी रखिया वास्ते बहुत कुछ किया भैणी साहब पर नाम की गल फिर तो आले दुआले पॉलिस लगी रही सी वो भी काले पानियां नूं तोरे गए। उदों बाद आया समा
साधु बहुत सी, पर इको एक प्रचार जे नाम बाणी का कीता तां संत आकर सिंह महाराज गुरसागर मातूआ ने दा हुंदा है। हिस्ट्री मुताबिक मैं बोलना लिखी जाओ, आपां किहड़ा हुण 20वीं सदी च नहीं आए, तुसीं अपने आप ही अपनी कलमां दा जीवन लिख जिओ भी पढ़ लिओ। असीं करके की गए हैं किसी वास्ते? दसो भी कोई देश की खातर कुछ कीता है, कोई कौम की खातर कीता है, कोई धर्म की खातर कीता है? की काम करके चलिया तुझे? जब तुम आए जग तुम्हें जग तसी तुम रोए, ऐसी करनी कर चल प्यारे तुम हसो जग रोए। आओ ऐसे प्यारे प्रीतम आत्मा का मैं शब्द का शुरू यही किया, कोई आन मिला एडे महापुरखा ऐ सोचते सी घर स्वरूप के दर्शन करांगे। हाँ तिस पे आप बेचाई, जे कोई आप मेरे प्यारे प्रीतम नूं मिला देवे, मैं वह करीब हो जावा, अपना आप ही उन्होंने भेटा कर देवा। इतने कहना होया मैं गुरु सूत्र के साथ मन कर समा कुदरती अपने आप तेज लंघ जाता है। और देखो 2 दिन बाकी रहते ने, ऐसा ब्याह रखा हो जी के घर, उन्होंने वेल कितनी आ देख सिर इधर भी और संगतां नूं दर्शन मेले देने, दर्शन मेले करने। इस धरती संत बाबा रूड़ सिंह जी सेवा कारकुन गुरसागर मस्तू आना भी अज पहले साडे दीवान में सब तो बड़ी गल है। अंदरलियां विचारा होने वालियां बोलन दियां है नहीं। मैं 2 दीवान पहला थी और 31 दिसंबर दे रख बैठा इतने कहता वही भी गल एक सुन लो। सेकेंडा मैं गुरस्तोत्र पढ़ना सी ते मेरे को कह गया भी बाबा जी लै जाओ चंगा दीवान, ते बाबा बंत जी दर्शन सिंह बाबा जी ते संत साडे दलवारा दास जी भी और सज्जन भी 1-2 नाल सन। टाइम देता दिता गया। उधर सरहंद बाड़े राल दीवान सन, तो उत्थे नगर सराणे की संगत आ गई। उन्होंने भी कहा गया चौधरी अपने जगीर सिंह जो मैनेजर ने उन्होंने नगर भी चंगा थोड़े ला देने पहला उन्होंने भी, फिर इधर की हो गई गल और वो फिर पंचायत लैके कहते जी साड़ी का लाज रख लो। इस तरह मीटिंग करके दीवान भी रख ले, इन्ना कुछ हो गया। जब वो कहते लाज रख लो ना, मैं कहा मैं बाबे आने और संगत नूं आपे मना लो चंगा थोड़ी बाबा ला। कहते द्रौपदी वाली रख लो। मैं कहा एक द्रौपदी है, हुण सारी द्रौपदियां बनी जाते। लाज रख लो जी, लाज रख लो। हर एक कहो जी दे ना जाइए, जाना भी है। देखो जी कितने द्रौपदी वाली लाज देख लो बस आ हर एक रही है। मैनू जब उदाले हुए गुरु महाराज का हुक्मनामा है तो कहते जी लाज रख लो। चंगा मैं कहा मैं बाबा मना लू, मेरे तो गुआढ़ी ने चंगा करा लो। शहीदी बड़ा जोड़ मेला 29 समाप्त होया। 27, 25, 26, 27, 28, 33, 26 तो शुरू अपना 29 समाप्त की। 30-31 नगर सराहना दीवान मोरंडे को वो दीवान सन। मैं इधरली गल करदा सी, मैनू तो सच कहना मैं उधर कहता बैठा। दूए दिन बाबा जी दरगाह गए, आवाज आई कहते दीवान की गल बचन करके चंगा। फिर कहते कहता दिता हूं 125 की देख करवानी है यार। ये बाबिया ने बचन इतों किया मैनू दरगाह ही गल करदा। उधर का मैं तो मगा बाबा जी मैं तो कह बैठा। मैं उधर ही कड़ती देग मत्था टेकिया, बाबा जी लटकदी है देग। जिदन हुण मैं दीवान ते आऊं पहला देग दा आ जिहड़ा तुहाडा हुक्म होया है मैं वो भेटा करूं। आ लियांदी फड़ाती आ मेरे नाल होई है। दुनिया नाल एक करामात शक्ति किथे हो कि मैनू आप मैं दरगाह गुरु ग्रंथ साहिब का सचखंड तो बड़ा सिख वास्ते कोई ठिकाना नहीं है। ऐतों अगे बाबा जी मैनू बिल्कुल आवाज देते कहने की गल अज भी मैं थोड़ा जा टलदा सीगा। सुबह ही मेरे उदाले माता गुजरी से कहते बिल्कुल नहीं। मैं अज भी देखी जो पिंडे है कह देंगे फिर आ जाएंगे। अज आ 2 वचन मैं करने सी जेडे प्यार दे टल जी देखी जाऊ। माता गुजरी साहब धन माता
की कहते टलना नहीं, फिर भजन तेरे ते सारा होगा। आ वचन नाल जेड़ी संगत उथे इकट्ठी होऊ सारियां दा बोझ तेरे ते पैणे। फिर मैं कहा मैं तो हाजिर आ मेरे नाल होई है। दो सुनाइया, एक बाबा जी ने हुक्म किया दीवान कह के सवा सौ दी दे। आ दूआ जेड़ा अब मैनू कोई पता नहीं की करा रहे ने। मैं सब संगत तो कोई उच्चा शब्द भी बोलिया जाता है, क्षमा ही मंगदा गुरु स्तोत्र। धन है धन है गुरु नानक साहिब।
वाहिगुरु साहिब जी अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहायवार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर का गुरु नानक लई ध्याय संगत गुरते अमरदास रामदास होई सहाय अर्जन हर गोविंद नाम सिमरा श्री हर राय श्री हर कृष्ण ध्याया जे डिठा